हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन। कल के लेक्चर में हमने जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात की थी, तो उसी से रिलेटेड एक ग्राफ दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको समझ लेते हैं। तो ये जो है ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है, ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है। तो जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है और ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ एंटीजन, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स सेकेंड एनकाउंटर ऑफ एंटीजन। इस पे क्या होती है, लो इंटेंसिटी, इस पे हाई इंटेंसिटी। बाइंड एंटीजन से जो बाइंड करती है, बाइंड विथ प्लाज्मा सेल ऑफ बीटा लिम्फोसाइट। इसमें क्या होती है, बाइंड विथ मेमोरी सेल ऑफ बीटा लिम्फोसाइट। ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की लाइन हो गई। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ओके। तो यहाँ पे इम्यूनिटी आपकी समाप्त होती है और इससे क्वेश्चन नीट में और जरूर पूछा जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन एंटीजन से बनता है, तो उसको भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। करते हैं एंटीजन की। एंटीजन क्या होता है, फॉरेन फॉर हार्ट होस्ट, मॉलिक्यूलर वेट is greater than or equal 10,000 डाल्टन। जेनेसिटी पाई जाती है इम्यूनोजेनेसिटी। ये जो इम्यूनोजेनेसिटी होती है, व्हेन प्लाज्मा सेल मेक एंटीबॉडी, इट इज कॉल्ड इम्यूनोजेनेसिटी। व्हेन प्लाज्मा सेल मेक एंटीबॉडी, this is called immunogenicity। और जो एंटीजेनिसिटी होती है, ये क्या होती है, जब कोई एंटीजन जो है बीटा लिम्फोसाइट से बाइंड करता, तो उस बाइंडिंग को एंटीजेनिसिटी बोलते हैं। मान लीजिए ये कोई एंटीजन है, इसने जो है बीटा लिम्फोसाइट से बाइंड किया, तो ये जो बाइंडिंग होती है इसको बोलते हैं एंटीजेनेसिटी। और इस एंटीजन की तरफ वाला को बोलते हैं इपिटोप,
इसको बोलते हैं पैराटॉप्स। एपिटोप्स क्या होती है? एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीजन। एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट ऑफ पैराटॉप्स, एंटीजन बाइंडिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी। तो इसके बाद जो है उसका एंटीजन का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। एंटीजन का स्ट्रक्चर बन चुका है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये इस तरफ है एंटीजन बाइंडिंग साइट, जिस साइड अमोनिया होती है। ये इस तरफ भी एंटीजन बाइंडिंग साइट, इस तरफ भी अमोनिया है। यहाँ पर एक लाइट चेन होती है, ये हैवी चेन होती है, 2 लाइट चेन एंड 2 हैवी चेन होती हैं। इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होती हैं और ऑल आर डाइसल्फाइड बॉन्ड टोटल 16 होते हैं। बिटवीन हैवी चेन 2 होते हैं, हैवी चेन में 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड, बिटवीन हैवी एंड लाइट चेन 2 होते हैं, बिटवीन हैवी एंड लाइट चेन 1 2। इन एंटीबॉडी 4 पेप्टाइड chain are present. Two heavy chain, two लाइट चेन। जो हैवी चेन है इस पे जो है IgG 80% होता है, IgA 10 to 15%, IgM 5%, IgD 1%, and IgE less than 1%. Maximum to मिनिमम। कोई एक क्रम नहीं है लेकिन मैक्सिमम टू मिनिमम है, रखा हुआ है ये चीज। इसके बाद इसी के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज के बारे में। तो ये एंटीजन के स्ट्रक्चर, इससे एक क्वेश्चन तो बनता ही है, देख लीजिएगा। यहाँ नीचे से कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, CW प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइंडिंग साइट। तो चलिए अब जो है एंटीबॉडी, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी के बारे में बात करते हैं। तो ये जो है 5 टाइप्स की होती हैं, IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। जो IgG होती है इसे इम्यूनोग्लोबिन G भी बोलते हैं, जिसके पास गामा चेन होती है। एंड IgA जो होती है इम्यूनोग्लोबिन A भी बोलते हैं, जिसके पास अल्फा चेन होती है। IgM जो होती है इम्यूनोग्लोबिन M बोलते हैं, जिसके पास म्यू चेन होती है। और IgD इम्यूनोग्लोबिन D बोलते हैं, जिसके पास डेल्टा चेन होती है। एंड IgE इम्यूनोग्लोबिन E बोलते हैं, जिसके पास एप्सिलॉन चेन होती है। इन सभी एंटीबॉडीज को याद करने के लिए एक ट्रिक होती है, जैसे कि गेम्ड, GAMED। तो गेम्ड की स्पेलिंग अगर थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे तो GAM, इस D को पहले लिख लीजिए DE। इससे क्या होगा, जो IgG होती है वो 80% होती है, IgE 10 to 15%, IgM 5% एंड IgD 1% और IgE लेस देन 1%। ओके, 10 to 15%, 10 to 15%। ओके, IgA। तो इस ट्रिक से आप इनको याद रख सकते हैं। जो G होती है उसमें गामा होती है, A में अल्फा होती है, M में जो है म्यू होती है, E में एप्सिलॉन होती है, D में डेल्टा होती है। इस चीज को याद रखिएगा। अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, कहाँ प्रेजेंट होती है, सभी के बारे में बात करते हैं। ओके, तो चलिए अब टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी के बारे में बात करते हैं। जो IgG होता है उसका स्ट्रक्चर मोनोवैलेंट स्ट्रक्चर होता है। एक बार स्ट्रक्चर बस देख लीजिए। नंबर ऑफ पैराटॉप्स इसमें 2 होते हैं, स्मॉलेस्ट एंड मैक्सिमम इन नंबर होती है। ये स्मॉलेस्ट होती है लेकिन सबसे ज्यादा होती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। ये इंपॉर्टेंट लाइन से थोड़ी, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। जो IgA होता है वो बाइवैलेंट स्ट्रक्चर होता है। एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए जरूर।
और नंबर ऑफ पैराटोप्स इसमें 4 होते हैं, इसमें 2 ही होते हैं, इस पे 4 होते हैं। प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड्स एंड सिक्रीशन इसमें होता है म्यूकस, सलाइवा, टीयर्स एंड कॉल का होता है। और म्यूकस, सलाइवा, टीयर्स इसका भी सिक्रीशन कहां पर होता है? जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में होता है उसमें एक फिजिकल बैरियर होता है, एक फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है। जो फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है उसमें म्यूकस, सलाइवा और टीयर्स का एचसीएल का भी सिक्रिएशन उसमें होता है, लेकिन इसमें कॉल का सिक्रिएशन होता है। ठीक है, आईजीए बाइवैलेंट स्ट्रक्चर होता है, आईजीएम में पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर होता है। नंबर ऑफ पैराटोप्स 10 होते हैं, इसमें 2, 4, इसमें 10। और आईजीजी तो हो गया ना, आईजीएम, आईजीई और आईजीडी में नंबर ऑफ पैराटोप्स 2 ही होते हैं। ये लार्जेस्ट होती है। इसमें आपको ध्यान देना है कि जो आईजीजी होती है वो स्मॉलेस्ट होती है या लार्जेस्ट होती है। ये रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा और सीरम, ये केवल ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, लेकिन ये सीरम में भी प्रेजेंट होती है। ये सीरम और प्लाज्मा क्या होते हैं ये अपन डिस्कशन करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर में। आल्सो प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बीटा लिम्फोसाइट, ये केवल ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, वो ब्लड प्लाज्मा एज वेल एज सीरम प्रेजेंट होती है एंड आल्सो प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द बीटा लिम्फोसाइट्स। ओके, तो चलिए अभी उसकी बात करते हैं आईजीई और आईजीडी की। आईजीडी और आईजीई के बारे में बात करते हैं। जो आईजीई होती है इसमें नंबर ऑफ पैराटोप्स 2 होते हैं, मोनोवैलेंट स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बीटा लिम्फोसाइट। लेकिन इसमें भी पैराटोप्स 2 ही होते हैं, मोनोवैलेंट स्ट्रक्चर इसका भी होता है, प्रेजेंट ऑन द मास्ट ऑफ बासोफिल व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द एलर्जी। ये चीज आप याद रखेंगे, जो मोनोवैलेंट होता है वो आप पीछे देख भी चुके हैं, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ऐसे वाई टाइप बनाया जाता है, ऐसे ऐसे, ये जो है मोनोवैलेंट का स्ट्रक्चर होता है। तो अभी आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। एक बहुत ही मोटिवेशन वाली शायरी है तो मैं आपको सुना देता हूँ, बहुत ही अच्छी है कि अपनी मंजिल को भुला कर के जिया भी तो क्या जिया, है दम तो उसे पाके दिखा, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को है दम तो मिटा के दिखा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।